हेलो फ्रेंड्स। चलो हम आज का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा अपडेट हो गया है। तो किस तरीके से, पहले हम कल के बारे में जान लेते हैं कि कल हमने किस तरीके से डिसाइड किया था। तो देखो, कल हमने जो जोन क्रिएट किया था वो ये वाला किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे पुट बाई करेंगे। इन केस अगर ये इस जोन में नहीं आता है और ये यहीं से गिरता है जैसा कि गिरा है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम डायरेक्ट बाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो, नीचे के जाने के बाद ऊपर जाए इस लाइन से हमारी से, उसके बाद रेड कैंडल बने, या फिर हम यहाँ पे बाई करें। देखो, इसका बाई करने का ना, इसका एक बाई करने का एक रीजन होता है। रीजन क्या था कि डेटा नेगेटिव था। इट मीन्स के बिग प्लेयर सेलिंग में ही इंटरेस्टेड थे। ये था इसका कल का क्लोजिंग। ठीक है, तो ये अपने साथ सभी लोगों को तो लेके नहीं जाएंगे, नहीं। फिर उसके उनको निकालेंगे पहले और उसके बाद ही नीचे जाएंगे। तो ये कल हमारे ट्रेड एनालिसिस था कि हम किस तरीके से कल ट्रेड करेंगे। अब आज का देखते हैं। तो देखो, आज का हम पहले देखते हैं कि हमारा आज का डेटा क्या कहता है। देखो, ये रहा आज का डेटा। कॉल साइड में नेगेटिव है, पुट साइड में बाइंग हुई है। कंप्लीटली शॉर्ट शॉर्ट बना है। ठीक है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम कल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखो बस, यहाँ पे अब ये होता है कि इसने अच्छा टारगेट दिया, हमारे दोनों टारगेट अचीव करे। ठीक है, उसके बाद ऊपर चला गया। तो क्या यहाँ पे बायर आया होगा? ये सोचने की बात है, क्या बायर आया होगा? नहीं आया होगा। ये क्या है? ये प्रॉफिट बुकिंग है। देखो, यहाँ पे इन्होंने सेलिंग की, सॉरी, इस दिन सेलिंग की थी। ये साइडवेज चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सेलिंग की। ओके, फिर इन्होंने यहाँ पे सेलिंग की। और जब ये इन्होंने यहाँ पे सेलिंग की तो ये इनके प्रॉफिट में गया है ट्रेड। ये कंप्लीट इनके प्रॉफिट में ट्रेड है। तो इन्होंने क्या किया, अगर सपोज करो, देखो, अब मैं पैसे के हिसाब से करता हूँ कि 1 लाख करोड़ मैंने यहाँ लगाया, उसमें मेरा लॉस दिखा। मैंने 2 लाख करोड़ यहाँ लगाया, तो मेरा एवरेज इतना आ गया। ठीक है, या इतना आ गया होगा। जब मेरा प्रॉफिट इतना आ गया, तो ये मार्केट को गिराने लग गए। ठीक है, गिराने लग गए यहाँ तक। इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, जैसा कि हम पुराने ग्राफ से देखें। इस दिन भी ये सेलिंग करके गए थे। ठीक है, तो अब इन पे, अब या तो हम ये समझ लें कि इन्होंने यहाँ पे एवरेज किया या एवरेज पे निकलेंगे। तो ये लोग, सॉरी, ये लोग यहाँ इस वाले टारगेट को लेके चले होंगे। ठीक है, तो ये टारगेट हमारा अचीव हो गया और ओवर अचीव हो गया। तो इट मीन्स कि यहाँ से अगर इन्होंने 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो अब ये 1 लाख 1.5 लाख करोड़ यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, 1 1.5 लाख करोड़, 2 करोड़, 2 लाख करोड़ यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी, इस वजह से ये ऊपर गया। अब कल का कैसे रहता है, देखो, ये ट्रेड, अब जो हमारा सिग्नल निकल के आता है, ये आज की क्लोजिंग और कल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है जी। दोनों इक्वल है। और लेटेस्ट आई हमारे पास ये है। यहाँ पे सेलर था, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है। 1 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। ठीक है, 4 लाख करोड़, एवरेज इतना। ठीक, एवरेज इतना आ गया। तो इनका एवरेज ऑलमोस्ट, देखो, यहाँ से देखो, 49,700 और 49,400। ठीक है, 600, 400 माइनस 200, 200 कर दो तो 50, इतना आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, कितना हुआ, हाँ, इतना ही आ रहा है एवरेज। तो जब ये एवरेज इतना आ रहा है तो हम इस वाली लाइन को ले आएंगे नीचे।
ठीक है, इस वाली लाइन को ले देंगे हम यहाँ पे, और इसको हम इस पे दे देंगे। चलो, ओके। तो ये कितने का डिफरेंस है? ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का। 200 पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम, नहीं, करेक्ट है। देखो यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग हुई है, यहाँ पे भी बाइंग सेल हुई है, तो चैनल तो हमारा यही क्रिएट होगा, चाहे वो 200 का हो, कितने का भी हो। चैनल हमारा यही क्रिएट है, 200 पॉइंट का है। ध्यान से करना, चैनल बड़ा है ज़्यादा का। ट्राई करना कि इस वाले लेवल पे पुट बाई मिले। अगर कोई गलती से यहाँ पे बाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे एवरेज करे इसका एसएल लेकर के। ठीक है, इसका एसएल लेके, अगर ये एसएल हिट होता है तो वो ट्रेड फिर ना करे। ओके, एक ही ट्रेड में एसएल लो, बंद कर दो, फिर ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। देखो, हम ज़्यादातर एसएल लेते नहीं है। ओके, बहुत रेयर ही लेते हैं। जब भी लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, फिर हम पूरा ही लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं अपनी तरह से लेता हूँ, है ना। मैं, क्योंकि मैं ऑल डे करता हूँ, चाहे एक दिन में मुझे 10,000 का हो, 5,000 का हो, लॉस जितने का भी होगा, मैं पूरे दिन का लेके निकलता हूँ, फिर लॉस नहीं, बहुत रेयर ही लेता हूँ। तो अब ट्रेड, या फिर हम, हमारा सेकंड बनता है कि यहाँ पर आई, ऊपर तक गई, फिर फंसी, यहाँ पे चलती रही, और यहाँ पे एक रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद हम ट्रेड लेंगे नीचे के टारगेट। टारगेट हमारा यही रहेगा। ओके, ये क्यों नहीं रहेगा? देखो, ये वाला टारगेट हमारा कब रहेगा? ये वाला टारगेट हमारा तब रहेगा कि ये मार्केट गैप अप ओपन हो। आज का क्लोजिंग वाला टारगेट, ये भी टारगेट की तरह डिसाइड किया जाता है मार्केट में, बट ये वाला टारगेट हमारा तब होगा जब ये गैप अप ओपन हो, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड बनाएंगे, और टारगेट हमारा ये रहेगा, आज का क्लोजिंग। तब हमारा टारगेट ये रहेगा। अदरवाइज हम यहाँ पे टारगेट ये वाला रखेंगे। कौन सी वाली कंडीशन में? अब देखते हैं, गैप डाउन की कंडीशन में। मार्केट गैप डाउन हो गया, वेट करेंगे इसके पास तक जाने का। ठीक है, और देखो, वेट क्यों करेंगे? गैप डाउन हो गया, ठीक है, वेट करेंगे इसके पास तक जाने का। अब मैंने जोन यहाँ बनाया है, तो आप कहेंगे कि ये इसके पास तक जाने का वेट कर रहे हैं आप, जोन यहाँ पर है। जोन देखो वहां पे इसलिए बनाया, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बायर आने की कोशिश करेगा इस जगह पे। जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा, यहाँ पे बायर आएगा, और बायर को निकालने के लिए ये इस जोन में पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं आप? इस जगह पे जब ये गैप डाउन ओपन हुआ, या फिर बराबर पे ओपन होता है, तो वो इस लेवल को क्रॉस करेगा, या इस वाले लेवल को क्रॉस करेगा, या इस लाइन को क्रॉस करेगा। आप समझ रहे हो? देखो, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे एक कॉल की ट्रेड लेनी है। मैं कॉल की ट्रेड में अगर न्यू कमर हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रेड, इसके ऊपर जाने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा कॉल साइड की। ठीक है, क्योंकि मुझे दिखा कि ये इसने ब्रेकआउट कर दिया कल के लेटेस्ट हाई का। तो जब इसे ब्रेकआउट करेगा, तो बट ये ना ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि इनके दिमाग में है ही नहीं अभी ऊपर लेके जाने का। अगर जा रहा है, अगर ये जैसे हमारा, हमने डिसाइड किया था कि ये हमारा एसएल रहेगा, इसके ऊपर जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेके नहीं जा रहे। तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। मैं ये आपको बता भी देता हूँ, नो कॉल साइड। ठीक है, कोई कॉल साइड की ट्रेड नहीं करनी। मार्केट चाहे 1,000 पॉइंट जाए, चाहे 800 पॉइंट जाए, मार्केट में ऊपर हायर हाई बनना है, नो ट्रेड। कोई भी ट्रेड नहीं करनी, उस दिन छोड़ दो, एक स्टॉप लॉस लो, आउट हो जाओ। ठीक है, तो इसके एसएल को ये हिट करने के लिए ना, इसके जोन में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये इनके एसएल हिट हो जाएंगे, ये मार्केट को फिर से नीचे ले आएंगे। ओके, तो इसलिए हम इस तरीके से थोड़ा सा रखेंगे। फिर से समझो, गैप अप के केस में ये यहाँ तक जाएगा, सॉरी,
अगर गैप अप यहाँ तक हो जाता है, जोन में ही हो जाता है, या फिर एक ही कैंडल यहाँ से जैसे गैप अप और ये बड़ी सी बन गई और यहाँ तक पहुंच गई, तो हम यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड लेंगे, यहाँ तक आएंगे, अपना टारगेट बुक करेंगे, निकल जाएंगे। बराबर या गैप डाउन होता है तो हम इसके ऊपर जाने का ही वेट करेंगे। ठीक है, ऊपर जाने का वेट करेंगे जोन के पास या जोन की लाइन के पास, क्योंकि इनके एसएल हिट हो जाएंगे। ये काफ़ी होता है, करीब 100 पॉइंट के आसपास एसएल लोग रखते हैं ज़्यादातर। कितना हो रहा है ये? हाँ, ऑलमोस्ट उतना ही हो रहा है। हाँ, एसएल हिट हो जाएंगे तो वो आ जाएगा नीचे, फिर उसके बाद नीचे का सिनेरियो में बताऊं कि ये डायरेक्ट सी जाएगा तो नहीं लग रहा। डायरेक्ट कंटिन्यूस नहीं गिरेगा। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे यहाँ पे एक लेवल बना दिया इन्होंने 49,400 का। अगर ये गैप डाउन होकर के, मैं कहता हूँ यहाँ पे हो गया 600 पे, हो गया 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हो गया 200 पॉइंट का। ठीक है, तो ये यहाँ से कहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर देगा फिर। ओके, तो ये चीज़ समझने का ट्राई करना, मार्केट को देखना, वीडियो को सही से सारी चीज़ें समझाइए। गैप डाउन, गैप कब, कहाँ पे पुट बाई करनी है, पुट बाइंग जोन मैंने आपको बता दिया है कि इसी जगह पे बाइंग करनी है। ओके, सो थैंक यू। देखते हैं कल के स्टेटस में क्या रहता है।